नेशनल पेंशन स्कीम। आज हम आपको इसके बारे में सब कुछ बताने वाले हैं। नेशनल पेंशन स्कीम कब आया और क्यों आया। आप लोग जानते होंगे कि पहले जितने भी सरकारी एम्प्लॉय थे उनको पेंशन मिलती थी। उनकी जो पैसे होते थे, सैलरी होती थी, हर महीने कटती थी और जब वो रिटायर होते थे तो उनको एक साथ पूरा पैसा मिलता था और कुछ उनके जो होते थे पेंशन स्टार्ट हो जाते थे जब तक उनकी लाइफ है, फिर उसके बाद उनके वाइफ को मिलते थे, ऐसा चलता था। लेकिन गवर्नमेंट ने इस स्कीम को बंद कर दिया और एक कॉमन पेंशन स्कीम लाई, नेशनल पेंशन स्कीम। यह स्कीम सरकारी एम्प्लॉइयों के लिए भी है और आम जनता के लिए भी है। इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। अब इस स्कीम के मैं बारे में बताऊंगा कि क्या है, सरकारी एम्प्लॉय जो है उनका कैसे करता है और आप क्या करेंगे, कैसे मिलेगा। नेशनल पेंशन स्कीम क्योंकि एक पेंशन स्कीम है तो इसमें किया गया इन्वेस्टमेंट आपको 60 साल के बाद मिलेगा, यानी रिटायरमेंट के बाद। जितने भी सरकारी एम्प्लॉय हैं अब उनको जब भी जॉब लगी है सबको अब 2014 के बाद 13 के बाद इसमें एनपीएस होता है, तो सबके पैसे इस स्कीम के अंदर जा रहे हैं। इसमें सबसे अच्छा प्रॉफिट ये है कि आप जो भी पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं वो सेक्शन 80C के अंतर्गत आता है और इस पे कोई टैक्स नहीं देना होता। यानी आपने 1 लाख रुपए साल में नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर डाल दिए। यह सोचकर डाला कि जब मैं 60 वर्ष का हो जाऊंगा, जब मेरे हाथ पैर काम नहीं करेंगे तो यह मेरे बुढ़ापे का सहारा होगा, मुझे इससे थोड़ी पेंशन मिलेगी। मैं आगे बताऊंगा कि पेंशन किस रूप में मिलेगी और कैसे मिलेगा। तो जब आपने इसमें पैसे डाल दिए, फिर 60 साल के बाद जो इसका 60% है, अब इस पे ब्याज मिलेगा। 60% जो है वो आपको तुरंत मिल जाएगा, जिस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। यानी आपने जब जमा किया तो उस पैसे पे कोई टैक्स नहीं लगा, उसमें आपको छूट मिल गई उतने इनकम पे, और जब आपको जब पैसा मिला तब भी आपको इस पैसे पे कोई टैक्स नहीं देना है। तो सबसे अच्छी जो चीज है इसमें ये है। अब होता है कि भाई हमने सोचा कि चलो 1 लाख रुपए हर साल डाल देते हैं इस स्कीम के अंतर्गत और जब हम 60 वर्ष के होंगे तो हमें अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। अब है कि इसमें रिटर्न मिलेगा कितना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कहीं भी हम पैसा जमा करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि भाई हमें मिलेगा कितना। देखिए, इसका जो अभी तक जब से स्कीम आई है लगभग इसका जो इंटरेस्ट रिटर्न आया वो 13 से 14% है, तो जो काफी अच्छा है। एफडी जहां 7% 6% चल रही है, यहाँ आपको 13 से 14% मिल रहा है और हर साल जब 13 से 14% मिल रहा है तो सोचिए आपका इनकम 13 से 14% बन रहा है, ब्याज पे ब्याज हर साल मिलते जा रहा है। और जब आप रिटायर होंगे, 60 साल के हो जाएंगे, तो आपको एक अच्छी खासी रकम मिल जाएगी। और उसके बाद मान लीजिए 60% पैसा आपको मिल गया, जो 40% पैसा है उसको आपको एक एन्युटी प्लान में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एन्युटी प्लान क्या है? जो एनपीएस है, गवर्नमेंट की स्कीम है, वह आपको कुछ कंपनियां बताएंगी, उस कंपनी से आपको यह स्कीम खरीदनी पड़ेगी। एक तरह का बॉन्ड खरीदना पड़ेगा जिसमें आपको हर महीने वो पेंशन देंगे। तो ये 10 वर्ष का होगा या 20 वर्ष का होगा, तो उसमें जो भी वो रिटर्न देते होंगे 8%, 9%, 10%, उस पर जो ब्याज बनेगा हर महीने आपके खाते में आते जाएंगे। तो यही स्कीम है कि 60% पैसा तुरंत मिल जाएगा, 40% कहीं इन्वेस्ट करके उसका आपको मंथली पेंशन स्टार्ट हो जाएगी। सेम चीज सरकारी एम्प्लॉइयों के लिए भी है। जब वो रिटायर होंगे उनको भी 60% मिलेगा, 40% का वो एक एन्युटी प्लान खरीदना पड़ेगा, गवर्नमेंट जहां से बोलेगी वहीं से खरीदना पड़ेगा, उसके बाद उनकी पेंशन स्टार्ट हो जाएगी। अब आता है कि इसके नुकसान क्या है। देखिए, नुकसान ये है कि एक बार पैसा चला गया इसके अंदर तो आपकी उम्र 30 साल है तो 30 साल तक के लिए भूल जाइए पैसे को। इसका लॉक इन पीरियड बहुत लंबा है। दूसरा, अगर देखा जाए कि अभी तक का जो एवरेज इनकम आया है वो 9 से 10% ही आया है। क्यों? क्योंकि ये जो पैसा आपका है ये 75% इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, बाकी का जो है गवर्नमेंट बॉन्ड में। लेकिन यहाँ पे इनके अंदर 2 स्कीम है एनपीएस के अंदर भी, एक्टिव और ऑटो। एक्टिव में आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितना परसेंट आप शेयर मार्केट में लगाइए और कितना परसेंट आप कॉर्पोरेट बॉन्ड या गवर्नमेंट बॉन्ड में लगाइए। आपने चूज कर लिया कि भाई चलो हमारा आप 10% इक्विटी बॉन्ड में लगाइए और बाकी गवर्नमेंट बॉन्ड में, तब आपका जो इंटरेस्ट होगा वो बिल्कुल कम होगा। तो गवर्नमेंट बॉन्ड में आपको मिलेगा 6 से 7% और इक्विटी में मिल सकता है आपको 10%, 12%, 18%, कुछ नहीं कर सकते। वो उनके कंपनी के जो कैसी कंपनी है उसके रिसर्च पे डिपेंड करता है कि कितना अच्छा हमारा मार्केट ग्रो किया है, उस पर डिपेंड करेगा। यदि आप 70% डाल दिया कि चलो इक्विटी में, बाकी 30% गवर्नमेंट बॉन्ड में या कॉर्पोरेट बॉन्ड में, तब आपका रिटर्न अधिक आ सकता है। जब ऑटो करेंगे तो ऑटो आपके एज के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली वो डिसाइड हो जाएगी कि आज आपकी एज 30% हो तो ऑटोमेटिक वो 45% चला जाएगा आपका शेयर मार्केट में और बाकी का जो 55% है
वह गवर्नमेंट बॉन्ड या कॉर्पोरेट बॉन्ड में जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आपका सारा जो एवरेज इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होता है और उस पर आपको वो हर साल कंपाउंड होता जाता है। तो दोस्तों इसमें बस एक यही कमी थी कि भी जो इसका लॉक इन पीरियड है वो बहुत ज़्यादा है कि 60 साल के बाद ही आपको पैसे मिलने हैं। और दूसरा इसमें जो कमी है वह है कि जो 60% पैसा ही आपको लमसम में मिलता है विद इंटरेस्ट, जो बाकी 40% है आपका इन्वेस्टमेंट है उसमें आपको एक एन्युटी प्लान खरीदना पड़ेगा। एन्युटी प्लान किससे खरीदना पड़ेगा? जो इनके इंश्योरेंस कंपनी है, जो इनके गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी है, जो उनके एन्युटी प्लान है उसमें बहुत कम ब्याज मिलता है। मान लीजिए 7% मिला, 5% मिला तो आपको फिर मुश्किल हो जाएगी। भाई आपने 1 लाख रुपए डाला और आपको भाई साल का मिल रहा है 5,000 रुपए, तो उसमें क्या पेंशन बनेगी आपकी? तो यहाँ पे ये थोड़ी सी कमी है। बाकी आप अपने इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग और अपने बजट के अकॉर्डिंग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं।